रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मिक्सचर विच कंटेन टू मिसेबल लिक्विड्स दैट आर बीन सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन में यहाँ पर कंडीशन क्या थी? क्या कंडीशन थी? कि जो दोनों लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम? यस सर। कितना डिफरेंस होना चाहिए? द डिफरेंस बिटवीन boiling point of two miscible liquid must be greater than ये हमने बात की थी कि जो दोनों लिक्विड है उनके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए सर? 25 से ज्यादा। हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल किसका लिया था? जो हम सेपरेशन कर रहे थे तो हमने किस चीज का एग्जांपल लिया था? नेल पेंट में क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन प्लस वाटर। बिल्कुल सही, एसीटोन प्लस वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ? 56.5। और वहीं पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं कौन सी टेक्निक से? सिंपल सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। लास्ट क्लास में हमने डायग्राम बनाया था, याद है? यस सर। क्या क्या इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो लिक्विड लिक्विड को ही सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सेबल लिक्विड को? क्या और कोई यस सर। एलिमेंट है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, पीछे से हमने पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या पढ़ा था? इवेपोरेशन टेक्निक में हमने पढ़ा था किसको सेपरेट करना सर? सोल्ट सॉल्यूशन को। सोल्ट सॉल्यूशन में क्या होते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट। यस, सभी को याद है? सोल्ट प्लस वाटर। यस सर। वहां पे हम किसका यूज करते थे? इवेपोरेशन का। अब यस इवेपोरेशन का जब सर। यूज कर रहे थे तो आप सबने नोटिस किया कि हम वाटर को तो एस्केप करवा देते थे, वाटर तो चला जाता था और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाता था? सॉल्ट। यस, रहता यस था नहीं सर। रहता था? अब आपसे ये पूछा जाए कि नहीं, आपको ये वाटर भी स्टोर करना है, ठीक है? आप इस वाटर को लॉस्ट नहीं कर सकते, आपको इन दोनों को सेपरेट करना है और दोनों चाहिए आपको। इवेपोरेशन में तो वाटर तो लॉस हो जा रहा था, हो रहा था नहीं हो रहा था? यस सर। बताओ। तो इवेपोरेशन में तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट मिल रहा था, बट मुझे तो वाटर भी चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन का। किसका यूज कर सकते हैं? तो आप यहां पर नोट डाल लीजिए और नोट में लिख लीजिए कि सिंपल डिस्टिलेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिकवर सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। और इसको भी समझेंगे कि इन दोनों को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन से। ठीक है, बताओ सभी को किस किस को डाउट आ रही है? सर यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ये दो अलग अलग टॉपिक आ गए हमारे पास। तो कोई बताना चाहिए किसी को डाउट लग रहा है? नो सर। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर है यहाँ तक तो। ठीक, तो नोट में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख लेना सिंपल डिस्टिलेशन
कैन बी यूज्ड टू रिकवर बोथ, क्योंकि मुझे ये दोनों चाहिए, सोल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो उस केस में मैं दोनों बचाना चाहूंगा, किसकी हेल्प से? सिंपल डिस्टिलेशन में। अगर मैं इवेपोरेशन का यूज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? Only salt. ओनली सॉल्ट। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट मिलेगा, वाटर तो मिलेगा ही नहीं। बट अगर मैं सिंपल डिस्टिलेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों चीज मिलेगी, रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर। कहां से? फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर। सभी को ये नोट समझ में आया कि डिस्टिलेशन का और कैसे यूज कर सकते हैं? बताओ, किसको नोट में दिक्कत है? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार इस सबको नोट डाउन कर लो और फिर हम देखते हैं। पहली चीज, डिस्टिलेशन किसके लिए यूज कर सकते हैं? टू मिक्सेबल लिक्विड के लिए। दूसरा, डिस्टिलेशन को यूज कर सकते हैं किसके लिए सर? सोल्ट और शुगर मिक्सचर के लिए, जिसमें हमको दोनों चाहिए, सोल्ट शुगर, सॉरी सोल्ट वाटर और शुगर वाटर। तो उस केस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन का। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हो कि कब हमको इवेपोरेशन लेना है, कब हमको सिंपल डिस्टिलेशन लेना है। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो आ जाओ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन हमने पढ़ा है। इसके बाद मैंने क्या बताया था? दूसरा डिस्टिलेशन कौन सा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसकी बात करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें। पहले बार इसको नोट डाउन कर लो। Sir, done. डन। ठीक है, Sir, done. ओके, गुड। तो आफ्टर सिंपल डिस्टिलेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या हमारे पास ऐसा हमेशा ऐसा ही रहेगा कि जो लिक्विड है उनके बीच में 25 से ज्यादा का बॉइलिंग पॉइंट हो? कभी ऐसा हो सकता है कि 25 से कम हो सकता नहीं हो सकता? Sir, हो सकता. हो सकता है। तो अगर सर 25 से कम है तो उस केस में तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? Yes, sir. Fractional distillation का use. हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सर सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो आपको बोलना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअल में होता तो सिंपल डिस्टिलेशन ही है, बट उसके साथ में हम एक छोटा सा फ्रैक्शनल कॉलम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम। Column. ठीक है, तो इसको इरेज कर दो सभी को। Yes, sir. तो आपको यहां पर, ठीक है, तो आप सभी देखोगे इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है टू मिक्सेबल लिक्विड का, वो कितना होना चाहिए? लेस Less देन। than 25 degrees. कोई एग्जांपल बताना चाहेगा इसका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कल ही हमने क्या था, एक कौन सा
इथाइल अल्कोहल प्लस plus water. Water. वाटर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल? इसका दूसरा नाम क्या है? 78 degree Celsius. बिल्कुल, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं। तो जितने भी Yes, अभी तुम्हारे sir. पास सैनिटाइजर आते हैं, सैनिटाइजर आपने देखा ना, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? Ethanol. इथेनॉल प्रेजेंट होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबने बोल के बताया 78। एंड वाटर का तो हम सभी को पता है। और यहाँ पर आप डिफरेंस चेक करोगे, जब आप डिफरेंस चेक कर रहे हो दैट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? यस और नो? Yes, बताओ। sir. हाँ सर, बिल्कुल सर, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे सर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। किसका यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। Fractional अब आपसे distillation. पूछा जाए कि वाई, क्यों हम इसमें सिंपल डिस्टिलेशन का यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे? Because the difference between the two miscible liquid is less than 25 degrees. हाँ, बट अगर मैं बाय चांस कोई कोई स्टूडेंट, लेट्स अज्यूम, उसने ये नोटिस नहीं किया, उसने ये पॉइंट चेक ही नहीं किया, और वो इन दोनों को सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर रहा है, तो क्या होगा? उसको रिजल्ट में क्या मिलेगा? प्योर सॉल्यूशन मिलेंगे या मिक्सचर मिलेगा? Sir, mixture. मिक्सचर मिलेगा। तो मिक्सचर कैसे? तो अगर तुम चेक करोगे, जैसे ही 78 आएगा, some of the water molecules get enough energy, और जो सरफेस पे होंगे तो उनके पास थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी, और वो क्या करेंगे? इवेपोरेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? Yes, इवेपोरेट, sir. बॉयल नहीं होंगे। Evaporate. इसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, ये इवेपोरेट कर जाएंगे। तो दोनों के दोनों वेपर्स जाके कंडेंस होंगे, और जो कंटेनर जिसमें हम सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल मिलेगा, वहां पर हमको इथेनॉल प्लस कुछ अमाउंट में वाटर भी मिल जाएगा, तो वो मिक्सचर बन जाएगा। Yes, sir. तो जो हम स्टार्टिंग से उनको सेपरेट करने की बात कर रहे थे, वो सारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो उस केस में वी आर यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसका यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो Fractional एक बार इसको नोट डाउन कर distillation. लो। हाँ, इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे कि सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक एग्जांपल ये लिख लो, इसके बाद में और एग्जांपल लिखना है, तो ये लिख लो। एसीटोन, जो कि क्या है 56.5, प्लस हमारे पास क्या है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 64.5 degrees Celsius. ठीक है, फिर इन दोनों का ले लेंगे, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। थर्ड एग्जांपल, ठीक है। इन सभी केस को हम किससे कर सकते हैं सर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। याद रहा? इसको एक बार नोट डाउन कर लो। Sir, done. डन। Yes, sir. आ जाओ। ठीक है, बाकी सब, बाकी सबने कर लिया? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे बना लेना डायग्राम।
डायग्राम में सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा फ्लास्क, जिसके अंदर हम डालेंगे मिक्सचर को। ठीक है, यहाँ पर ये लिया मैंने क्या, फ्लास्क। फ्लास्क को किसके ऊपर रखूंगा, ये हमारा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड को इसको हीट करने के लिए क्या चाहिए हमको, बर्नर। बिल्कुल सही। तो ये हमारा आ गया बर्नर बर्नर। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपना मिक्सचर। ठीक है, अब इससे लिक्विड वेपर्स बनेंगे, तो वेपर बाहर निकलना जाए, उसके लिए क्या करूंगा, इसको क्लोज करूंगा ऊपर से। ठीक है, जैसे ये क्लोज हो गया, अब वेपर्स को निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पतली सी ट्यूब। ठीक है, अब ये ट्यूब कनेक्टेड है किससे, फ्रैक्शनल कॉलम से। सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट आएगा ये डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये आ गया। और इसके ऊपर कनेक्टेड है क्या, हमने क्या यूज करेंगे यहाँ पे, थर्मामीटर। ये क्या है हमारा, थर्मोमीटर। और ये क्या चीज आ गई हमारे पास, फ्रैक्शनल कॉलम। ये क्या चीज है हमारे पास, लास्ट ये क्या है, ट्राइपॉड। और लास्ट में ये क्या है हमारे पास, बर्नर बर्नर। ठीक है, सभी को ये चीज समझ में आई, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां से हमने एक ट्यूब निकाल देती है ऊपर से। ये ट्यूब कनेक्टेड है एक पतली सी रोड से। ठीक है, और ये हमारा लीबे कंडेंसर। क्या ये, लीबे कंडेंसर, जो हमने कल पढ़ा था, वाटर कंडेंसर। याद आ रहा है कुछ कुछ। यस सर। वाटर कंडेंसर क्या काम करता है, ठीक है, सर वेपर्स को कूल डाउन करता है। बिल्कुल सही। ये वेपर को कूल डाउन करेगा। और यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो आके कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टर में। इसमें कलेक्ट हो जाएगा, रिसीवर बोलते से, क्या बोलेंगे, रिसीवर। ठीक है, अब इसमें कौन सा लिक्विड कलेक्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बताओ। वैसे इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर वो भी होता है, स्टैंड भी लगाया जाता है। ठीक है, ताकि ये गिरे ना। ये हमारा क्या है, ये पार्ट को बोलते हैं हम लीविंग कंडेंसर। एक्चुअली में होता क्या है, ये वाटर कंडेंसर होता है। क्या होता है, वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर नाम से ही पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर वी आर कूलिंग द वेपर्स। ठीक है, ताकि वो कंडेंस हो जाए, वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाए। ठीक है, यहां से मैं क्या भेजूंगा अंदर, वाटर। तो यहाँ ये क्या है, वाटर इन, इनलेट बोलेंगे सिर्फ इनलेट। और यहाँ से वाटर को निकालूंगा, वाटर आउट। वाटर आउट या आउटलेट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए
ये वाटर निकाला क्यों जा रहा है? एक बार फिल कर देंगे तो बार बार फिल करने की क्या जरूरत है? एक ही बार तो फिल कर दो, बार बार जरूरी क्यों है कि वाटर डालते रहो, निकालो डालो निकालो? कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन है कि वाटर हमको चेंज करते रहना पड़ेगा? कोई है स्पेसिफिक? हाँ सर, है स्पेसिफिक रीजन। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बार फिल करेंगे तो मे बी आफ्टर सम टाइम्स वाटर खुद हीट हो जाए। अगर वो खुद हीट हो गया तो वो वेपर से क्या और एक्स्ट्रा हीट ले पाएगा? नहीं। तो अगर वेपर से हीट नहीं ले पाएगा तो वो वेपर कंडेंस होंगे क्या? नहीं। तो उस केस में हमको वाटर को रेगुलर बेसिस पर क्या करते रहना पड़ेगा सर? चेंज करते रहना पड़ेगा, ताकि वाटर कंटिन्यूअसली वेपर से हीट लेता रहे। तो आप सभी नोटिस करोगे तो इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ ये फ्रैक्शनल कॉलम है जो सिंपल डिस्टिलेशन से इसको अलग बनाता है, राइट? ये फ्रैक्शनल कॉलम Yes, दिख रहा है, sir. बाकी सब कुछ तो सेम है जैसे हमने कल ड्रॉ किया था। Yes, sir. ठीक है। तो सर फ्रैक्शनल कॉलम ऐसा क्या काम करता है जो लिक्विड्स को सेपरेट कर देता है? जब हम सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे थे तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा था? अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वो एक ही बार कंडेंस होगा। और वो कौन कंडेंस करेगा उसको? लीबे यानी वाटर कंडेंसर कंडेंस करेगा। बट इस केस में जैसे ही हमारा ये मिक्सचर, ठीक है, इस केस में मिक्सचर्स में वेपर्स बनेंगे, राइट? Yes, sir. अब ये जो वेपर है सर, वेपर्स में दोनों का हो सकता है। किस किस का सर? अल्कोहल का, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, तो ये वेपर्स वेपर सर इथाइल अल्कोहल के भी हो सकते हैं, वाटर के भी हो सकते हैं, या दोनों के प्रेजेंट हो सकते नहीं हो सकते? ये केस तो हो सकता है। Yes, sir. तो अगर ये केस होगा तो सर वेपर्स निकलेंगे। तो फ्रैक्शनल कॉलम का काम क्या है कि जो वेपर्स जिनके पास कम एनर्जी है उनको कंडेंस करवा दे, जिनके पास ज्यादा एनर्जी है उनको पास करने दे, विच मीन्स वो वेपर्स का सेवरल टाइम कंडेंसेशन करवाएगा और उनका सेवरल टाइम्स वेपराइजेशन होगा, डिस्टिलेशन होगा। तो Yes, काफी sir. बार जैसे ही लिक्विड वेपर बना ऊपर, जैसे ही इन कॉलम से पास करना चाहेगा तो जोन से वेपर का बॉइलिंग पॉइंट अभी तक आया नहीं है वो क्या हो जाएगा? उसके उसके वेपर्स में तो कम एनर्जी होगी। यस। जैसे एग्जांपल चेक करते हैं यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 78। सबको विजिबल है ये? Yes, sir. तो लेट्स अज्यूम मैंने इसको हीट करा, रूम टेम्परेचर से हीट करा, तो मेरे को पहला टेम्परेचर तो 78 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? जैसे ही 78 मिलेगा तो वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग, वेपर बनना चालू हो जाएंगे। Yes, sir. जब वेपर बनना चालू हो जाएंगे तो हम नोटिस करेंगे एट द टाइम ऑफ 78 वाटर के जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाए विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। कौन से प्रोसेस से आएंगे? Evaporation. इवेपोरेशन। ठीक है। तो इवेपोरेशन के केस में यहाँ पर जो वेपर क्रिएट हो जाएंगे ये हमारे इसके भी आ जाएंगे और दोनों के आ जाएंगे, बोथ। ठीक है। तो जैसे ही वेपर्स राइज कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो कॉलम है कौन सा कॉलम? फ्रैक्शनल कॉलम। ये जो वाटर के वेपर है उनके पास तो कम एनर्जी है, उनका बॉइलिंग पॉइंट तो आया नहीं अभी, तो उनको कंडेंस करवा देगा। क्या कराएगा? Condense. कंडेंस। कंडेंस करेगा तो वापस वो लिक्विड नीचे आ जाएगा और मिक्सचर में मिल जाएगा।
और वहीं पर इथाइल अल्कोहल के पास तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है, तो फ्रैक्शनल कॉलम क्या करेगा, उसको पास करने देगा। तो यहाँ पर जो वेपर आएंगे, ये वेपर सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे? वाटर। वाटर या इथाइल अल्कोहल? वाटर के तो वापस फोल्ड कर गए क्योंकि ड्यू टू कंडेंसेशन। तो यहाँ पर Yes, क्या होगा, sir. सेवरल Ethyl टाइम। alcohol. हाँ बिल्कुल, तो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के आएंगे। तो यहाँ पर ये जो लीवेक वाटर कंडेंसर है, ये इसको क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, कंडेंस कर देगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको कौन सा लिक्विड मिलेगा, कौन सा लिक्विड मिल जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक सब में डिफरेंस सब में फ्रैक्शनल सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। बताओ किस किस को अभी भी डाउट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में और सिंपल डिस्टिलेशन में? कोई दिक्कत नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बोलो आप। ठीक है, इसको ये चीज समझ में नहीं आई, इसको समझ में नहीं आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है? अनन्या, सबको क्लियर है? हिमानी, आस्था? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो सब एक बार ये डायग्राम बना लो, और फिर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं, मेथड को डिस्कस करते हैं कि क्या चीज हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो वो एक बार नोट डाउन कर लेंगे, तो फिर हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम और कौन सा मिक्सचर यूज कर सकते हैं? इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर की जगह पे और कौन सा मिक्सचर यूज कर सकते हैं? और किसको Sir, सेपरेट कर सकते हैं? acetone plus methyl alcohol. ठीक है, एसीटोन प्लस मिथाइल अल्कोहल। और कोई? Methyl, Sir, methyl methyl alcohol alcohol. plus ethyl alcohol. बिल्कुल सही। ठीक है, कंडीशन क्या है सिंपल डिस्टिलेशन के लिए? The difference between the temperature must be greater than 25 degrees. टेम्परेचर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। Yes, sir. Boiling point. ठीक है, हाँ। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो कंडीशन मॉडिफाई होके क्या बन जाती है? Lesser than 25 degrees Celsius. ठीक है, चलो इसको फॉर्म कर लो, इसको एक बार बना लो अच्छे से, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे इन दोनों को अलग कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल के वेपर्स को तो जाने दे रहा है और वाटर्स के वेपर्स को जाने ही नहीं दे रहा। सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, Yes, sir. वैसे फिर पूछ ही नहीं रहे। ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, कितना भी सिली क्वेश्चन हो, आप जरूर पूछो। जब तक आप पूछोगे नहीं, आपको क्या पता नई चीज नहीं पता चले। ठीक है, चलो इसके बाद बना लो, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे ये सेपरेट कर रहा है। Sir, done. डन? बाकी सब Sir, done. डन? आ जाओ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बाय चांस आपके पास सिंपल डिस्टिलेशन हो और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज ऐड करनी होगी? Fractional column.
फ्रैक्शनल कॉलम, क्या फ्रैक्शनल कॉलम सेम होते हैं? उनकी शेप और साइज No, अलग sir. अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चीज हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे सेपरेट करती हैं वो भी हम सीखेंगे। तो कुछ फ्रैक्शनल कॉलम के डायग्राम्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर बना के। सबसे सिंपल वाला, ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल कॉलम है, इसके अंदर हमने ग्लास मार्बल, आप सभी ने ग्लास ग्लास मार्बल देखी है, गिलास मार्बल, जिसको हिंदी में वो बोलते हैं मार्बल्स, सॉरी किंचा। मार्बल्स देखेंगे छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। या फिर अगर मार्बल ना मिले तो आप स्टोन पेडल्स का यूज कर सकते हो, छोटे छोटे पत्थर का यूज कर सकते हो। तो वो पत्थर को क्या कर देंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे, क्या कर देंगे, फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फ्रैक्शनल कॉलम, और इसके अंदर क्या डाल रखे हमने, ग्लास बीट्स, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पर स्टोन पेडल्स भी हो सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारे वेपर्स एंटर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ सर एंटर। अब यहाँ से वेपर एंटर किए, अब जैसे ही वेपर्स, वेपर को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इनके गैप्स के थ्रू पास करना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. जब वो इनके गैप्स के थ्रू पास कर रहे हैं तो क्या होगा, जिस वेपर्स के पास कम एनर्जी है, जब वो इनसे टकराएगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा, राइट। Yes, sir. और जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो अगर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज भी कर दे तो तभी भी उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको क्रॉस करने के लिए, क्या करने के लिए, Yes, sir. क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ वही वेपर्स बाहर निकल पाएंगे जिनके पास क्या होगी, हाई एनर्जी, या जिनका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। ठीक है, क्या आ चुका है, बॉइलिंग पॉइंट। एक तो ये आता है, एक डिजाइन हमने देखा भी, एक डिजाइन जो अभी हमने बनाया था, राइट। ये भी सेम तरीके से ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम तरीके से ही काम करेगा। इसके अलावा एक होता है हमारे पास कुछ ऐसा, तो आप सभी चेक करोगे, इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स टाइप के हैं। तो वेपर्स क्या करेंगे, इनसे निकलेंगे, और इसमें भी सेम केस होगा, क्या होगा, रिपीटेड कंडेंसेशन होगा, सेवरल टाइम्स कंडेंसेशन होंगे, और सेवरल टाइम वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, वेपर्स को सेपरेट करेंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन वेपर लूजेस, क्या लूज करेगा सर, एनर्जी लूज करेगा, क्या लूज कर Yes, देगा, sir. एनर्जी Energy. लूज कर, और जब एनर्जी लूज कर देगा तो ऊपर मूव करेगा। तो आफ्टर सम टाइम वो सारी की सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर देगा, जिसके कारण वो वेपर से किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। Liquid. और वंस इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो लिक्विड वापस नीचे आ जाएगा, और वेपर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है वो निकल जाएंगे। गॉट इट। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ये सेपरेट कर रहे हैं। Yes, sir.
अभी भी किसी को डाउट है? No, sir. सलेशा, पूछो क्या पूछना आपको। No, sir, no. ओके, ये आपने हाथ राइज किया ना। ओके, ठीक है, तो इसको भी एक बार बना लो। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शनल कॉलम जो हम ऐड कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन में। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या नोट करेंगे, हम नोट करेंगे मेथड। क्या करेंगे, मेथड। तो मेथड में आप नोट सब लिखोगे, फ्रैक्शनल कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is similar to simple distillation except that of except that fractional column is attached। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, सिर्फ सिर्फ सर, बाकी सब तो सेम है, बस फ्रैक्शनल कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबको दिख रहा है? बताओ। Sir, board blur है. नीचे वाला ब्लर है, ठीक है। Yes, इसको sir. इसको पहले बार नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं इसको।